43 साल, इतने सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस ऐतिहासिक यात्रा के बीच एक नॉर्वे की पत्रकार ने जो किया, उसने हमारे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष तो खुश हो गया है, गोदी मीडिया बनाम आजाद प्रेस की बहस छिड़ गई है, हमारे देश की मीडिया में बहस छिड़ गई है और लेफ्ट लिबरल पक्ष नॉर्वे की पत्रकार को बहादुर बता रहे हैं। पर नॉर्वे के पीएम ने इससे उलट बयान दिया है। उन्होंने इस बारे में कहा कि उन्होंने सभी नॉर्डिक सहयोगियों से, पत्रकारों से बात की, लेकिन वो इस बात का सम्मान करते हैं कि भारत की अलग परंपराएं हो सकती हैं, ये भारत के लोगों पर निर्भर है। ये एक बेहद मैच्योर और डिप्लोमेटिक बयान है। नॉर्वे के पीएम ने भारत को लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही और आगे बढ़ गए। नॉर्वे सरकार ने ऑफिशियली कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई निंदा नहीं की। वहीं पूर्व नॉर्वेजियन मंत्री एरिक सोलहेम ने भी हेले लंग के पूरे व्यवहार को वेरी इमेच्योर जर्नलिस्ट का काम बताया, जिसे भारत के बारे में बहुत कम जानकारी है। और ये बात किसी भारतीय ने नहीं कही, ये नॉर्वेजियन नेता ने कही। ये ध्यान देने वाली बात। पर हमारे पत्रकारों को देखिए, रवीश कुमार ने नॉर्वे के पीएम के बयान पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और जवाब नॉर्वे के पीएम को देना पड़ रहा है। तो बताइए, अगर नॉर्वे के प्रेस ब्रीफिंग के रूल टूटे हैं तो जवाब भी वहीं के पीएम देंगे ना। और भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या गलत किया था कि वो जवाब दे? खैर, इस पूरी घटना से एक जरूरी सवाल निकल कर आता है कि क्या ये घटना भारत के लोकतंत्र और प्रेस फ्रीडम को बदनाम करने और इस पर हमला करने के लिए ही थी क्या? सवाल है कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा और भारत की छवि खराब करने की कोशिश थी? देखिए, ये 43 साल में पहली बार था जब कोई भारतीय पीएम नॉर्वे गए हैं। इंदिरा गांधी के बाद पहली बार इस यात्रा को एक बड़े डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल कदम के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया के नॉर्डिक क्षेत्र में डीपर एंगेजमेंट के लिए इंडिया और नॉर्वे के बीच एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा हुई, जिसमें ग्रीन शिपिंग, क्लीन एनर्जी, डिजिटल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ओशन एक्टिविटीज शामिल है। ये सिर्फ नॉर्वे की यात्रा नहीं थी, ये 5 नॉर्डिक देशों के साथ एक नए युग की शुरुआत थी। ये भारत के बढ़ते कदम है और ये बात दुनिया खुद मानती है कि भारत जियोपॉलिटिक्स का बड़ा प्लेयर बन चुका है। डेनमार्क के पीएम ने इंडिया के यूक्रेन वॉर में रोल को स्वीकार करते हुए कहा कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है और एक महान शक्ति के साथ मिलकर काम करना स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी ला सकता है। सोचिए, एक यूरोपीय पीएम भारत को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर्स में से एक बुला रही है और उधर कुछ लोग एक अखबार की पत्रकार की एक चीख को भारत की विफलता करार दे रहे हैं। वहीं इंडिया नॉर्डिक समिट में भी 5 नॉर्डिक देशों के पीएम्स ने पीएम मोदी के साथ बैठकर यूक्रेन में शांति, मिडिल ईस्ट, क्लाइमेट चेंज और ट्रेड पर बातचीत की है। भारत वो देश है जिससे यूरोप शांति की उम्मीद रखता है। भारत वो देश है जिसके साथ EFTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुई है। भारत वो देश है जिसका नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में 200% बढ़ा है। और हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार को सवाल करते हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार सवाल करते हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। एक बात साफ कर दे, हेले लंग का चिल्लाना वो प्रेस फ्रीडम नहीं थी, वो एक डिप्लोमेटिक इवेंट में की गई बदतमीजी थी। और खुद नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम ने भी यही कहा। तो जो लोग इस यात्रा को एक पत्रकार की चीख से डिफाइन कर रहे हैं, वो असल में उस भारत को देखना नहीं चाहते जो दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। भारत वो देश नहीं रहा जिसे कोई भी उठकर लेक्चर दे और चला जाए। अब दुनिया भारत से पार्टनरशिप मांगती है, भारत से पीस मांगती है और भारत से स्टेबिलिटी मांगती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करिए।